और पूज्य श्री गंगादास जी महाराज के सानिध्य में यह दिव्य और भव्य जो आयोजन हो रहा है, हमारे पूज्य महंत दीनबंधु दास जी महाराज आपको आशीर्वचन देने के लिए उपस्थित हैं। जय श्री राम। सभी उपस्थित संतों को वंदन करते हुए आप सबके लिए एक विशेष सूचना है। हम समय अधिक नहीं लेंगे, क्योंकि जितना अधिक समय हम लेंगे उतनी हानि हम सबको है। पूज्य महाराज श्री के वचनामृत से हम वंचित रहेंगे। आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सबके लाभ के लिए ही हम आप सबके लिए प्रसन्नता देने वाली कुछ सूचना सुनाएंगे। हमारे कथा के मुख्य यजमान चौबे जी महाराज जी को माल्यार्पण करने के लिए आए हुए हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं महाराज श्री से। दास ये निवेदन कर रहा है कि आज ये ललितपुर में परम पूज्य प्रातस्मरणीय महामंडलेश्वर पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की स्मृति में जो महोत्सव हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि आज ललितपुर में केवल कथा नहीं हो रही, उत्सव नहीं हो रहा, ऐसे लग रहा है कि आज ललितपुर में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भारतवर्ष के विशिष्ट विशिष्ट सभी महापुरुष पधारे यहाँ पर। और कल भजन संध्या के क्रम में दास ने एक बात कही थी आप सबसे। कल आप सभी लोग राधा रानी के रंग में रंगे हुए थे। बाबा चित्र विचित्र जी ने आप सबको श्री जी के रंग में रंग दिया था। पर रात्रि को कल हमने एक बात कही थी कि हमारे साथ में सीताराम बोलो क्यों। हमने कहा था कल पूज्य बागेश्वर वाले महाराज श्री पधारेंगे और आप सबको सीताराम जी के रंग में भी रंगना पड़ेगा। तो महाराज जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। इस सब के मूल में जो है हम आपसे निवेदन करें, पूज्य महाराज श्री की कृपा करना तो है ही है। पूज्य गुरुदेव के प्रति पूज्य बागेश्वर महाराज जी का जो सद्भाव है, उनका जो प्रेम है महाराज जी के प्रति, आप सब जानते हैं। और पूज्य गुरुदेव का महाराज श्री के प्रति जो दुलार है, जो प्यार है, उससे भी आप भली प्रकार से परिचित हैं। आज हम देख रहे थे महाराज श्री अपने कक्ष में विश्राम नहीं किए। बहुत कहा पूज्य श्री गंगादास जी ने भी कि अपने कक्ष में विश्राम कर लें, लेकिन महाराज जी बोले नहीं, हम महाराज जी के चरणों में। तो महाराज जी के कक्ष में वहीं नीचे लेट करके आपने विश्राम किया। आपकी ये सहजता देख करके हृदय भराया कि आज हम लोग कोई थोड़े से बड़े हो जाएं तो क्या स्थिति बनती। पर महाराज श्री की सरलता, इनकी साधुता जो है वंदनीय है, प्रणम्य है। तो हम सबके मध्य में महाराज जी पधारे हैं और महाराज जी कृपा पूर्वक पधारे। इतने व्यस्ततम समय से भारत की बाहर धरती पर महाराज जी विराज रहे थे और वहां से सीधे चल करके यहाँ ललितपुर वासियों को आनंद देने के लिए आए हैं। उसके मूल में हमारे पूज्य श्री गंगादास जी महाराज, आपका विशेष स्नेह प्रेम है बागेश्वर सरकार से। तो आपका विशेष आग्रह था कि महाराज जी आपको ललितपुर वासी जनता पर कृपा करनी ही पड़ेगी। महाराज जी पधारे। फिर महाराज जी ने दोपहर को कहा कि अब हमें जाने दो, वहाँ शनिवार है, दरबार भी है। लेकिन श्री गंगादास जी महाराज ने कहा नहीं महाराज जी, आपको थोड़ा अपनी वाणी का लाभ भी देना होगा। तो महाराज जी सहज में, इतनी सरलता है कि सहज में स्वीकार कर लिया। वहाँ भी हजारों की संख्या में भक्तजन प्रतीक्षा में हैं बागेश्वर में। पर एक बात और आप सबसे कह दें, यहाँ तो महाराज जी का दर्शन, उनकी वाणी का लाभ आप सबको थोड़े देर के लिए अभी हो पाया है, लेकिन शीघ्र ही ऐसा संयोग बनेगा। पूज्य श्री गंगादास जी महाराज के सानिध्य में जो महाराज जी की ललितपुर में महाराज जी की वाणी में कथा होनी थी, शीघ्र ही महाराज जी की कथा का एक प्रावधान बनेगा और गंगादास जी महाराज के संरक्षण में रह के आप लोग उसकी भव्य दिव्य तैयारी करिए। एक ऐतिहासिक कथा हो और पूज्य महाराज जी की वाणी से और सभी संत महापुरुष उस कथा में पधारेंगे। तो ये योग आप सब तैयार हैं कि नहीं हैं? हाँ, महाराज जी की वाणी सुनने को सब तैयार हैं। तो हम अधिक विलंब नहीं करेंगे। महाराज श्री बस गुरुदेव भी आएंगे थोड़ी ही देर में, तब तक हम लोग सदुपयोग करें। महाराज जी की वाणी सुनने को आप दूर दूर से लालयत हैं। महाराज जी की वाणी के रूप में हमें साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। साक्षात हनुमान जी बागेश्वर सरकार पधारे, ये समझिए आप। और हनुमान जी की कैसी महिमा हमने कल भी कहा था कि हनुमान जी का चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो कलयुग में तो विशेष रूप से हनुमान जी महाराज की कृपा, वही कृपा आप सबको यहाँ प्राप्त हो रही। हम महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना करेंगे, आप अपनी वाणी से हनुमान जी महाराज की कृपा हम सब पर बरसाएं, ऐसी प्रार्थना।